burden of securing the peace must be borne by the nations of Europe, not alone by the United States. And Europe must take that central role in assuring long-term security. यूरोप एक नई और सख्त हकीकत का सामना कर रहा है, जहां अमेरिका जो तवील अरसे तक नेटो का सुतून समझा जाता था, वो इत्तेहाद जो दूसरी जंग अज़ीम से लेकर अब तक यूरोप की सिक्योरिटी को यकीनी बना रहा था, क्या अब अमेरिका एक काबिल एतमाद साथी नहीं रहा? अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के खिलाफ खुली दुश्मनी और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ अपने ताल्लुकात को फ़रोग़ देने की ख्वाहिश और हालिया बयानात जिसमें उन्होंने ये सवाल उठाया था कि क्या वो नेटो इत्तेहादियों का दिफा करेंगे अगर वो अदायगी नहीं करते, इस बात ने यूरोपीय रहनुमाओं को एक ऐसा सवाल सोचने पर मजबूर कर दिया है जो कभी किसी के तसव्वुर में ना था कि क्या अमेरिका अब एक काबिल एतमाद सिक्योरिटी इत्तेहादी है, ख़ास तौर पर जब यूरोप 1940 की दिहाई के बाद अपने सबसे बड़े तनाज़े का सामना कर रहा है। नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 4 अप्रैल 1949 को कायम हुई थी। ये मुआहदा शुमाली अटलांटिक मुआहदा, जिससे वाशिंगटन मुआहदा भी कहा जाता है, 12 बानी अरकान ममालिक जिनमें अमेरिका, कनाडा और चंद मगरबी यूरोपीय ममालिक शामिल हैं, इनकी मदद से तश्कील पाया था। इस इत्तेहाद का बुनियादी मकसद सर जंग के दौरान सोवियत यूनियन के ख़तरे का मुकाबला करने के लिए एक इज्तिमाई दिफाई तंजीम के तौर पर ख़ित्ते में सिक्योरिटी को कायम करना था। आज नेटो के 32 अरकान यूरोप और शुमाली अमेरिका में फैले हुए हैं। नेटो का बजट अपनी ऑपरेशन सरगर्मियों और इज्तिमाई दिफाई सलाहियतों की देखभाल के लिए तैयार किया गया है। ये फंडिंग कई अहम शोबों में मुख्तस की जाती है। नेटो सिविल बजट, ये बजट नेटो के सिविल मुलाजमीन, इंतज़ामी सरगर्मियों और दीगर सिविल मुतल्लिक़ा अखराजात के लिए हैं। इसमें तनख्वाहें, बुनियादी ढांचा और तंजीम के सिविल शोबे के ऑपरेशनल अखराजात शामिल हैं। नेटो का मिलिट्री बजट नेटो के फ़ौजी ऑपरेशंस, मशक़ों और तैयारियों के लिए मुख्तस है। ये इन फ़ौजी सरगर्मियों के लिए ज़रूरी बुनियादी ढांचे के अखराजात को पूरा करता है, जिनमें फ़ौजी एहलकार, सामान और मवासलात के निज़ाम शामिल हैं। नेटो सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम उन बुनियादी ढांचे की सरमायाकारी पर मरकूज़ है जो इत्तेहाद की दिफाई सलाहियतों में मदद देती है। इसमें फ़ौजी सहूलतों की तामीर और देखभाल, मवासलात के निज़ाम और नेटो के ऑपरेशंस के लिए ज़रूरी स्ट्रेटेजिक बुनियादी मंसूबे शामिल हैं। मजमूई तौर पर नेटो का बजट इस बात को यकीनी बनाने के लिए तैयार किया गया है कि इत्तेहाद अपने इज्तिमाई दिफाई बहरान के इंतज़ाम, ताउन पर मबनी सिक्योरिटी और शराकतदारी की तरक्की के मिशन को मौसर तरीके से पूरा कर सके। हर मुल्क अपने GDP के मुताबिक हिस्सा डालता है ताकि फंडिंग का एक मुनसिफाना और मौसर तवाज़ुन बरकरार रखा जा सके। 2006 में नेटो ने एक रहनुमा उसूल मुतारिफ करवाया जिसमें हर रुकन को अपने GDP का 2% दिफाई अखराजात पर खर्च करने की तरगीब दी गई, जो किसी मुल्क की नेटो और इज्तिमाई दिफा के लिए वाबस्तगी को ज़ाहिर करता है। हाल ही में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तजवीज़ पेश की कि यूरोपीय नेटो अरकान को ये खर्च बढ़ाकर 5% करना चाहिए। 14 ममालिक नेटो के बजट का 1% से कम हिस्सा देते हैं, जिनमें मोंटेनेग्रो 0.02%, आइसलैंड 0.06%, शुमाली मैसेडोनिया 0.07% और एस्टोनिया, लटविया और लग्जमबर्ग जैसे दूसरे ममालिक इससे भी कम हिस्सा डालते हैं। कुछ नेटो के ममालिक जैसे पुर्तगाल, चेक, यूनान, रोमेनिया, डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन नेटो के बजट में तकरीबन 1% से 2% हिस्सा डालते हैं। नेटो कंट्रीज़ जो बजट का 2% से ज़्यादा हिस्सा डालते हैं, इनमें बेल्जियम, पोलैंड, नीदरलैंड, तुर्की, स्पेन, कनाडा, इटली, फ्रांस, बरतानिया और अमेरिका शामिल हैं, जिनमें अमेरिका और जर्मनी सबसे ज़्यादा हिस्सा डालते हैं, जो कि तकरीबन 16% है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इलेक्शन कैंपेन में और हाल ही में भी इस चीज़ को बार बार दोहराया कि अमेरिका नेटो के दिफाई अखराजात का एक बड़ा हिस्सा उठाता है। 2024 में नेटो के कुल फौजी खर्च $1185 अरब था, जिसमें अमेरिका ने $430 अरब और यूरोप और कनाडा ने $755 अरब फराहम किए।
اہم یورپی نیٹو ارکان کے دفاعی اخراجات میں پولینڈ نے GDP کا 4.3%، ڈنمارک نے 2.4% اور امریکہ نے 3.4% خرچ کیا۔ نیٹو کے سب سے طاقتور رکن کے طور پر امریکہ کا اس کی دفاعی حکمت عملی میں مرکزی کردار ہے۔ حالیہ دنوں میں ہونے والی ایک گفتگو میں امریکی وزیر دفاع نے کہا کہ امریکی فوج یوکرین میں نیٹو کی قیادت والے امن مشن میں شامل نہیں ہوگی اور نہ ہی روسی حملے کی صورت میں یورپی ممالک کا دفاع کرے گی۔ ٹرمپ کے یوکرین جنگ پر پیوٹن سے براہ راست مذاکرات نے یورپ کی تشویش کو مزید بڑھا دیا ہے۔ اگر امریکہ اپنی حمایت واپس لے لے تو نیٹو کے چھوٹے ممالک، خاص طور پر وہ جو سابق سوویت یونین کی سرحدوں پر واقع ہیں، روسی جارحیت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ یہ ممالک ممکنہ طور پر اپنی حفاظت کے لیے خود کو تیار کریں گے اور دوسری طرف روس کو بغیر کسی مزاحمت کے اپنے اثر رسوخ کو بڑھانے کا موقع مل سکتا ہے۔ اگرچہ امریکہ نیٹو اتحاد سے باہر بھی ہو جائے، نیٹو کسی صورت کمزور نہیں لگتا۔ 31 دوسرے رکن ممالک کے ذریعے فراہم کردہ 1 ملین سے زیادہ فوجی اور جدید اسلحے کے ساتھ نیٹو کے پاس اپنی دفاعی صلاحیتوں کو برقرار رکھنے کے لیے تمام ضروری وسائل موجود ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یورپ کے پاس بھی اپنی دفاعی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دولت اور تکنیکی مہارت موجود ہے اور وہ امریکہ پر انحصار کیے بغیر اپنی حفاظت کر سکتا ہے۔ نیٹو کے کچھ بڑے ممالک کے پاس ایسے ہتھیار بھی ہیں جو روس کے ہتھیاروں کے برابر یا کہیں زیادہ طاقتور ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یورپ کے پاس کیا وسائل ہیں۔ ترکی نیٹو کی سب سے بڑی مسلح افواج رکھتا ہے۔ 2025 کے ملٹری بیلنس IISS کے مطابق اس کے پاس تقریباً 3,55,200 ایکٹیو فوجی ہیں۔ اس کے بعد فرانس 2,02,200، جرمنی 1,79,850، پولینڈ 1,64,100، اٹلی 1,61,850، برطانیہ 1,41,100، یونان 1,32,000 اور اسپین 1,22,200 فوجی رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ نیٹو ممالک میں تقریباً 80,000 امریکی فوجی تعینات موجود ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ فوجی جرمنی میں 35,000، اٹلی میں 12,000 اور برطانیہ میں 10,000 فوجی موجود ہیں۔ امریکہ کے یورپ میں 31 مستقل فوجی اڈے بھی ہیں۔ بہت سے سیکیورٹی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ نیٹو سے امریکہ کے انخلا کی بات محض ٹرمپ کی دھمکی ہے، جس کا مقصد اتحادیوں کو زیادہ دفاعی اخراجات کرنے پر مجبور کرنا ہے۔ لیکن دوسری طرف یورپ اس بات کے لیے قدم اٹھا رہا ہے کہ وہ امریکہ کی مدد کے بغیر اپنی فوجی طاقت کو بہتر بنائے۔ 2024 میں 6 یورپی ممالک نے ایک منصوبے کے تحت زمین سے داغے جانے والے کروز میزائل کرنے کے لیے اتحاد قائم کیا۔ گولہ بارود کی پیداوار کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔